व्यास, आपने ब्लॉगिंग में नीश कैसे डिसाइड किया? एंड यहाँ पे नीश सिलेक्शन की बात आती है तो बिगनिंग के अंदर आप जिससे बोल रहे हो बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज रहता है। मैं खुद कंफ्यूज था, करूँ क्या। फिर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर ब्रॉडर मल्टी नीश से मैं थोड़ा सा नीश पे आया। पैसा कमाना तो इनको टारगेट करो, दैट इज द राइट ऑडियंस। सो अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। 2019 के एंड तक, बाय द एंड ऑफ 2019 आई हैव मेड overall throughout the year around $3,000 to $5,000. I still not remember. I have to check it. And if you will talk me about this 2 months of this 2021, so तो आज हम जानेंगे मिस्टर व्यास से कि कैसे उन्होंने ब्लॉगिंग में एक करियर बना के बहुत से पैसे अर्न किए और कैसे आप भी अर्न कर सकते हो। तो वेलकम मिस्टर व्यास, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। Thank you very much, Khubbu, and thanks a lot for giving me this opportunity to come on your channel, कि मैं दूसरे ऑडियंस के साथ टच कर सकूं, उनके साथ भी अपने व्यूज और आइडियाज को शेयर कर सकूं। तो मिस्टर व्यास, स्टार्ट करने से पहले आप अपना छोटा सा इंट्रो दे दो मेरी ऑडियंस को। सो गाइस, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा फुल नेम की बात करूं तो दिस इज कीर्तिश व्यास। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लोग मुझे मिस्टर व्यास के नाम से जानते हैं। मेरा एक वेल एस्टैब्लिश यूट्यूब चैनल है और कुछ ब्लॉग्स है जहां पे मैं लोगों को कैसे ब्लॉगिंग की जाती है, कैसे गूगल में रैंक किया जाता है और किस तरीके से आप घर बैठे पैसिव इनकम even while you are sleeping कैसे बना सकते हैं, that's what I'm teaching to the people. So this is a brief intro. लेकिन ये सारी चीजें मैं आई थिंक पार्ट टाइम करता हूँ। I am still a full time software engineer and currently based in United Kingdom, England. तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? कहाँ पे आपने सोचा कि मुझे ब्लॉगिंग में करियर बनाना है? Okay, this is very interesting. Basically मैं 2018 के अंदर 2018 मई के अंदर यहाँ पे यूके के अंदर आया था। लेकिन उस टाइम कुछ माइंड के अंदर थॉट प्रोसेस है कि आई एम मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी हियर इन यूके, लेकिन वो क्या होगा जब मैं वापस इंडिया की तरफ चला जाऊंगा। और ये एक्चुअली लॉन्ग टाइम से मेरे दिमाग के अंदर था कि यू मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, जिसके हेल्प से ना सिर्फ आप जागते हो बल्कि सोते हो भी पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसा ही किसी चीज की तलाश में था। एंड देन फाइनली इन 2018 के अराउंड समथिंग अराउंड जुलाई और अगस्त का टाइम था। आई वाज गोइंग टू माय ऑफिस अलोंग विद माय कलीग और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है क्योंकि ब्लॉगिंग में लोग बहुत पैसा कमाते हैं। देन आई वाज थिंकिंग लाइक ब्लॉगिंग में कैसे पैसा कमाते हैं, बिकॉज़ एक्चुअली मैं YouTube कर रहा था 2016 से, लेकिन इतना एक्टिव नहीं था। जस्ट कहने के लिए मैं कर रहा था। तो उन्होंने जैसे मुझे ब्लॉगिंग का नाम लिया कि भाई ब्लॉगिंग के अंदर भी लोग, मुझे ब्लॉग लिखना है, लोग पैसा कमाते हैं। देन आई वाज सरप्राइज कि टेक्स्ट क्लिक करके लोग कैसा पैसा कमाते हैं। तो इसके बाद मेरी सबसे ज्यादा हॉबी है कि मैं YouTube के वीडियोस बहुत ज्यादा देखता हूं। तो ऐसा ही मुझे फीड के अंदर एक ब्लॉगिंग का एक वीडियो आ गया। तो उस टाइम के बाद में मैंने थोड़ा उसके बारे में रिसर्च किया, क्या है क्या नहीं, और मुझे पता लगा कि दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन डू बेटर, क्योंकि मेरा राइटिंग स्किल आई वाज गुड, मेरा कम्युनिकेशन स्किल आई वाज गुड। सो आई वाज थिंकिंग कि ये प्लेटफॉर्म शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इसकी मैं लॉन्ग टाइम से तलाश कर रहा हूँ। एंड देन मैं इसके बाद 3 मंथ तक कुछ रिसर्च किया इस पे, एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड लेट्स स्टार्ट द ब्लॉगिंग। सो ऐसा ही कुछ मेरे दिमाग में थॉट आया। देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट कि क्या है, कैसे काम करता है। देन आई वाज थिंकिंग कि लेट्स ट्राई, और मैंने ट्राई किया एंड आई वाज टू मच सक्सेसफुल इन दिस वन। तो अभी जैसे आपने मेंशन किया कि आप उस समय जॉब कर रहे थे, लेकिन मैंने आपके बारे में रिसर्च किया है कि आपके यूट्यूब चैनल भी है, आपके इतने सारे बिजनेसेस भी हैं। आप कैसे मैनेज कर लेते हो ये सब चीज़ें? या ऑल द टाइम मैं जब भी कहीं इंटरव्यू में अपीयर होता हूं तो ये एक बड़ा सवाल है जो लोग मुझसे बार-बार पूछते हैं। दिस इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। कुछ चीजें होती है जैसे कि मैंने आपको पहले इनिशियली भी बताया कि एक्चुअली आई वांटेड टू गेट रिटायर्ड एज सून एज पॉसिबल। मैं नहीं चाहता कि मैं 60-70 साल तक काम करूं। तो अगर आप चाहते हैं कि यू वांटेड टू बी गेट रिटायर्ड अर्ली, तो आपको आज का टाइम राइट वे में इन्वेस्ट करना होगा। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज वो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि इफ यू विल क्रिएट मल्टीपल वेज और मल्टीपल वैल्यू स्ट्रीम्स ऑफ मेकिंग मनी, अगर आप बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस बनाते हैं और जब ये पार्टनर फॉर्म के अंदर स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको कोई लोग अच्छा लगता है, इफ यू कैन स्टार्ट वर्किंग पैरेलल टू देम, तो आपके एफर्ट्स रिड्यूस हो जाता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है, बट अल्टीमेटली आपने एक रेवेन्यू का सोर्स जनरेट किया। तो ऐसे ही कुछ 3-4 मॉडल हैं जहां पे मैं कुछ पार्टनर्स के साथ में काम करता हूं। तो इट्स बिट डिफिकल्ट टू मैनेज, बट एनीवेज अगर आपको कुछ करना है बड़ा, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव मोर एंड मोर टाइम। तो मिस्टर व्यास, आपने ब्लॉगिंग में नीश कैसे डिसाइड किया? क्योंकि जनरली जब लोग ये स्टार्ट करने जाते हैं, ये बहुत बड़ा वो हो जाता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्या नीश पकड़े। आपके दिमाग में कहाँ से आया? देखिए, इसकी जो जर्नी स्टार्ट होती है ना, मैं थोड़ा सा बैक में लेके जाऊंगा। 2016 के अंदर, तो मैंने 2016 के अंदर मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया विद द नेम ऑफ मिस्टर व्यास। जो उस टाइम मेरा जो चैनल का नाम हुआ करता था वो नॉलेज हब के नाम से हुआ करता था, क्योंकि मेरे पास कोई विजिबिलिटी नहीं थी कि मैं करना क्या चाहता हूँ। मुझे बस एक स्टूडेंट का कॉल आया मेरे कॉलेज से। उन्होंने मुझे बोला कि सर आपका, मैं एक्चुअली आई वाज अ स्कॉलर इन माय कॉलेज एंड एवरीवेयर। सो उन्होंने मुझे बोला कि आपने जो इंटरव्यूज क्रैक किए जो प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस क्या सर, आप किस तरीके से जीडी में पार्टिसिपेट किया जाता है, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू आंसर। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देन ही एक्चुअली गेव मी द आइडिया
कि आपको क्या करना है सर, कि पॉसिबल हो तो आप मुझे डेटा वीडियो बना करके शेयर कर दीजिए, मैं मेरे दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तभी मेरे दिमाग में आया कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, अगर मैं वहां पे वीडियो डालूंगा दैट विल हैव अ वाइडर अप्रोच, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और आज भी वो वीडियोस मेरे चैनल पे हैं 2016 अक्टूबर के अंदर जो मैंने वीडियो अपलोड किया, अगर बहुत ही डाउन द लिस्ट जाएंगे, मैंने अभी उनको डिलीट नहीं किया। यू विल सी माय फेस और द वे आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज टोटली डिफरेंट। तो वहां से मैंने एक वीडियो पहला अपलोड किया, आई वाज नॉट श्योर क्या करना है। 2016 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और 2017 में तभी जियो आया था, तो मैंने जियो पे बहुत वीडियो डाले। कुछ लोगों के नेगेटिव फीडबैक आते थे, क्या जियो जियो कर रहा है बट आई वाज जस्ट कीप अपलोडिंग द वीडियोस बिकॉज़ आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, और आई वाज गुड एट कम्युनिकेशन। सो आई थॉट कि शायद ये प्लेटफॉर्म है जो मेरी उस पैसिव इनकम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन चला नहीं। 2016-17 से लेकर 2018 तक उस पर कुछ काम नहीं किया, फिर मैंने उस पर छोड़ दिया। तो इसके बाद में मैंने 2018 में यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया, फिर से वही घिसा पीटा चालू कर दिया, गूगल क्या है, जियो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बिकॉज आई वाज थिंकिंग अदर पीपल ये क्या कर रहे हैं, और मैं उसको रिप्लिकेट कर रहा था, लेकिन मेरे पास मेरा कोई यूनिक फॉर्मूला नहीं था। और तभी 2018 के अंदर जब मुझे ब्लॉगिंग के बारे में पता चला, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग ऑन दैट। लेकिन 2018 में जब मैंने ब्लॉगिंग सीखा और ब्लॉगिंग पे मैं सेल्फ काम कर रहा था, एंड आई वाज थिंकिंग, जब मैंने चेक किया यूट्यूब पे बहुत सा चैनल, कहीं इतना क्वालिटी इंफॉर्मेशन नहीं था। लोग वही बता रहे कि 5,000 रुपए कमाओ और ये करो, 5,000 कमाओ, ये करो, 10,000 कमाओ, लेकिन कहीं पे भी क्वालिटी, प्रीमियम और जेन्युइन कंटेंट की मुझे लैक लगा कि यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए। और फिर मैंने जब मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की, देन आई डिसाइडेड कि चलिए अब मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग पे वीडियो बनाऊंगा, और यहाँ से मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी एज इन यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुई। एंड यहाँ पे निश सिलेक्शन की बात आती है, तो बिगिनिंग के अंदर लाइक आप जैसे बोल रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज रहता है, मैं खुद कंफ्यूज था, करूँ क्या। फिर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर ब्रॉडर मल्टी नीश से मैं थोड़ा सा नीश पे आया, और फिर मैंने soundproofidea.com के नाम से साइट स्टार्ट की, और वो साइट लिटिल बिट टारगेटेड थी होम इंप्रूवमेंट के अराउंड, ठीक है, और वो यूएस और यूके के अराउंड थी, क्योंकि मैंने इसके बारे में समझा कि पैसा कमाना तो इनको टारगेट करो, दैट इज द राइट ऑडियंस। देन मेरे पास एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि अब मेरे पास अच्छी खासी ऑडियंस बिल्ड होने लगी थी, लेकिन मेरे पास मेरा कोई ब्रांडेड ब्लॉग नहीं था, एक ऐसा ब्लॉग जहां पे मैं लोगों को बोलूं कि भाई आप जाओ, यहाँ पे आपको यही इंफॉर्मेशन मिलेगी। एमआर व्यास पे भेजूंगा तो ब्लॉगिंग, क्रिप्टोकरेंसी, बहुत सारा मिक्सचर है, और यहाँ से मैंने 2020 के अंदर मेरा सबसे पहला ब्लॉग एज इन ब्रांडेड ब्लॉग bloggingverse.com के नाम से स्टार्ट किया, जो आज भी मेरा वेल रेप्यूटेड ब्लॉग है, जहां पे thousands of people every day कनेक्ट करते हैं, और वहीं से मैं मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन यूजर के साथ करता हूं। एंड द गुड न्यूज इज आई एम राइट नाउ स्टार्टेड अनदर ब्लॉग, कल ही मैंने डोमेन परचेज किया है, 3-4 कंटेंट लिख चुका हूं, सो कस्टमाइजेशन इन द प्रोग्रेस। लेकिन इसके बाद जो मेरी लर्निंग थी, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग ऑन एमआर व्यास चैनल, मिस्टर व्यास चैनल। अगर आप जाएंगे तो वहां पे नीश रिसर्च को लेकर, अभी रिसेंटली मैंने कैसे माइक्रो नीश को आपको रिसर्च करना है, दैट्स अ फुल प्रूफ जो मैंने मेरे अराउंड बिल्ड की है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर, इन सबको चेक करने के बाद आप एक पर्टिकुलर नीश पे काम कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना इश्यू आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द नीश सिलेक्शन। तो ब्लॉगिंग में कितना टाइम लगता है, अगर एक बिगिनर उसमें अगर सोच रहा है घुसने का, तो उस पर कितना टाइम लगेगा उसको एक रिजल्ट पाने के लिए? कि मेरा स्ट्रेटेजी बताता हूँ, एमआर व्यास आइडिया क्यों इतना सक्सेसफुल रहा जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मैं एवरी थर्ड डे कंटेंट पब्लिश करता था, एवरी थर्ड, और ये फ्रीक्वेंसी मैंने 90 डेज तक मेंटेन करके रखी। तो गूगल को पता चला कि यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट आ रहा है, मैं बहुत सारी यूजर क्वेरी को टारगेट करता था, और वो ब्लॉग धीरे धीरे गूगल के टॉप 10 रैंकिंग के अंदर आने लगा। उसके अंदर करीब करीब दिन के 1000 लोग विद इन 2 मंथ ड्यूरेशन के अंदर, विद इन 1000 लोग उसमें ऑर्गेनिकली गूगल के थ्रू आने लगे। तो यहाँ से मुझे क्रिस्प पता लग गया कि गूगल क्या चाहता है, गूगल इज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ फ्रेश कंटेंट। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी कॉम्पिटिटर की साइट पे जाते हैं, वहां पे फिल्टर लगाते हैं, इसके टॉप पेजेस क्या और इसके रिप्लिका और इसकी कॉपी लिटिल बिट चेंजेस के साथ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। इफ यू आर स्टार्टिंग योर ब्लॉगिंग जर्नी, इनिशियली 3 मंथ तक at least you have to publish around 30 to 35 content, और मे बी आने वाले फ्यूचर के अंदर आप अगर सक्सेसफुल ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आइडियली 5 to 6 मंथ आपको काउंट करके चलना चाहिए। तो आपको ये ख्याल कभी नहीं आया कि ये करियर सेफ है या नहीं, क्योंकि एक बिगिनर घुसने से पहले इतना बड़ा रिस्क अगर वो ले रहा है, तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि ये करियर सेफ है या नहीं, आपको क्या लगता है? तभी तो मैंने हमेशा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th 12th में हैं, जो मुझे बहुत सारे डेली के ईमेल्स आते हैं जहाँ पे मुझे बोलते हैं कि सर मेरा पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं लग रहा है, मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या उसको फुल टाइम बना दूं? सो माय प्राइमरी सजेशंस टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज, एंड माय सजेशन इज, डोंट थिंक एज अ फुल टाइम करियर, इसको एज अ पार्ट टाइम करियर परस्यू कीजिए। एंड ओवर द टाइम जब आपको लगे कि इसने आपकी जो एग्जिस्टिंग इनकम है उसको एटलीस्ट 3 टाइम उसको पास कर दिया है, और वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, मस्ट बी कंसिस्टेंट। ओके, अगर ऐसा नहीं है कि किसी मंथ में आप $1000 कमा रहे हैं, किसी में 500, किसी में $100, दैट इज नॉट कॉल्ड एन कंसिस्टेंट। एक मिनिमम थ्रेशोल्ड तक कंसिस्टेंट जब आपको लगने लग जाए कि ओवर द टाइम 1 ईयर तक आपको मिल रहा है, तब आप सोच सकते हैं कि इसको एज एन फुल करियर लेना। बाकी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता
कम ईयर्स एंड फुल टाइम, क्योंकि आपकी फुल डिपेंडेंसी है वो गूगल पे है। गूगल कभी ब्लॉग को रैंक करेगा, कभी उसके एल्गोरिथम चेंज होते जाते हैं। सो मिस्टर व्यास, आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर हैं, तो आपके अगर बात करें अब डाउन साइड की, कि क्या प्रॉब्लम्स, क्या स्ट्रगल्स आई आपकी लाइफ में थ्रू आउट ब्लॉगिंग, जो मतलब लोगों को हेल्प करेगी जो ये फील्ड में घुसना चाहते हैं? सो देखिए, एक बिगिनर जो होता है उसमें सबसे बड़ा स्ट्रगल है जो मैंने नोटिस किया है, और वो है प्रॉपर गाइडेंस। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि जब मैंने मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की, इनिशियली 3 मंथ की जब प्लानिंग फेज में था, आई डोंट नो, मुझे जहां तक लगता है मैंने 3 से 4 हजार वीडियो देखे होंगे। आई वाज जस्ट वाचिंग वीडियो ऑलमोस्ट एवरी यूट्यूबर, चाहे वो इंडियंस का हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, लेकिन एक मोस्ट स्ट्रगल जो होता है वो एक होता है प्रॉपर गाइडेंस को फाइंड आउट करना। और यहाँ पे मैं बिगिनर को एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको किसी का भी वीडियो कहीं पे भी ढंग का लगे कि इसका कंटेंट में कुछ वैल्यू है, तो क्या करना है, आपको उसके होम पेज और उसके होम फीड पे जाना है, और आपको जो जो भी थंबनेल दिखना है, एक ही दिन या फिर हो सके आने वाले 7 डेज तक उसके पूरे चैनल को छान मारो, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता लग जाए कि इस बंदे की कंटेंट के अंदर वैल्यू है या नहीं, ताकि फ्यूचर में कभी वो ऐसा कोई फर्जी वाला वीडियो कोई अपलोड करेगा, इतना पैसा कमा, तो यू नो कि इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इसका चैनल का मेन विजन क्या है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बिगिनर को फेस होता है वो होता है प्रॉपर गाइडेंस। और मैं सजेस्ट करता हूँ प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप ब्लॉग्स को रीड करना चालू करो। अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो ब्लॉग्स को रीड करना चालू करो। उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है, यू गॉट टू नो द बेस्ट वैल्यू कंटेंट, और उन लोगों से बचकर रहिए जो आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम के प्रूफ्स दिखाते हैं, राइट? क्योंकि वो मैनिपुलेशन का तरीका है। अगर कोई बंदा आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम के प्रूफ्स दिखा रहा है, लेकिन उसका टारगेट है कि उस चीज को मोनेटाइज करेगा, कैसे करेगा, खुद के कोर्सेज बनाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, तो उसका इंटेंशन वहां पे ब्राइट नहीं है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया बिगिनिंग के अंदर, जिसके भी वीडियो में देखता था जहां पे पैसे की बात हो रही है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको राउट करना था। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, वो रहता है बहुत सारे लोग किस टाइप का ब्लॉग क्रिएट करना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने एक चीज देखा है कि इंडिया के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं, शायरी वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट, जॉब पोस्टिंग वेबसाइट और मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट, इन्हीं 4 ही निशेस के अंदर सबके सब घुस गए। क्यों घुस गए? रीजन क्या है? वो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करता है या फिर ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो कुछ इनकम प्रूफ्स दिखाते हैं, इतना ट्रैफिक आ रहा और हमने इतना इनकम जनरेट किया। मेरा हमेशा ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्लो प्रोसेस, लेकिन हमेशा ब्रांडेड चीज पे काम करो, एक चीज को ब्रांड बनाने पे फोकस करो। ये ओवर द टाइम, लॉन्ग टाइम आपको आपका बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग ब्लॉग को एज इन ब्लॉग की तरह लेते हैं। मेरे लिए ब्लॉग में आइडेंटिटी कार्ड है। ये एक तरीके से आपका एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। आप कॉलेज से पास आउट होते हैं, आपके पास आपका सर्टिफिकेट दिखा करके आप कहीं पे भी जॉब के लिए जा सकते हैं, जहां पे आपके पास ऑथेंटिसिटी है कि भाई मुझे आता है। सिमिलरली आपका ब्लॉग डिजिटल मार्केटिंग का नंबर 1 स्टेप है। अगर आपने ब्लॉग बना दिया, मतलब आपके पास एक आइडेंटिटी मिल चुकी है, सर्टिफिकेट मिल चुका है कि यू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग और एटलीस्ट समथिंग अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। अभी आज अगर आपको कोई पूछेगा कि आप मेरे लिए कंटेंट लिखेंगे, तो इफ यू विल से कि हाँ मैं आपके लिए लिखूंगा, और मैं जब आपको पूछूंगा कि आपका कोई प्रूफ है मुझे दीजिए, अरे आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, नोबडी विल गिव यू अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर आप आपका ब्लॉग शेयर करते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग, दिस इज माय आइडेंटिटी, और ये ऐसे ऐसे काम करता है, ही विल गेट टू नो। वो एक नहीं आपको 1000 प्रोजेक्ट देगा। So don't think कि blogging is something you get traffic and you will make money. It is more than that. It is above than that. और हर एक का blogging एक फर्स्ट स्टेप है डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री करने का। देखिए एक मैं यहाँ पे टिप दूंगा, ऑसम टिप आपको देना चाहूंगा कि मैंने जब क्या किया, और आज भी ये मेरा स्ट्रेटजी है। ओके, और द थिंग इज, आपको क्या करना है कि व्हेन यू विल स्टार्ट अ ब्लॉग, एट दैट मोमेंट आपको गूगल के अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड डालना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए साउंड प्रूफिंग है, तो मैं साउंड प्रूफ को डाल दिया मैंने गूगल के अंदर। ओके, अभी मैं क्या, इसके बाद जो गूगल मुझे सजेशन देता है टॉप 20 के अंदर एक प्राइमरी कीवर्ड, तो उसमें से वो वेबसाइट्स निकालता हूं जो टॉप ब्लॉग्स है। जैसे कि मुझे पता है कि ये 6 और 7 ऐसे जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, उन सबकी मैं एक लिस्ट बना देता हूं कि ये मेरे 5 और 6 कॉम्पिटिटर हैं, एंड आई एम टारगेटिंग अराउंड देम। यहां से क्या हो जाता है, आपके कीवर्ड रिसर्च का जो फेज है बहुत ही इजी हो जाता है। अभी क्या करता हूं, उसमें से जो भी कॉम्पिटिटर है उनको एक एक करके मैं जो भी एसईओ टूल्स है उसके अंदर इंसर्ट करता हूं, एंड देन आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये कौन सा कंटेंट है जो सबसे ज्यादा रैंक कर रहा है। ओके, और फिर ऐसे ऐसे मैं क्या करता हूं, वहां पे कीवर्ड गैप एनालिसिस के नाम से टूल होता है, जहां पे 5 डोमेन डाल देता हूं, मेरा खुद का डोमेन भी मैं इंसर्ट करता हूं। अगर बिगिनर में नहीं है तो 5 को डालता हूं, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसके लिए सारी की सारी वेबसाइट रैंक करे, वो भी टॉप 10 टॉप 20 के अंदर। तो मुझे पता लग जाता है पर्टिकुलर कंटेंट है जो इस नीश के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे हैं, राइट ऑन। और एक बार आपको ये लिस्ट मिल जाती है, नाउ ऐसे आपको 30 से 35 कंटेंट के आइडियाज निकालना है, 30 to 35। और जब इन कंटेंट के कीवर्ड को आप वापस एक एक करके गूगल में पुट करते हैं, यू विल गेट टू नो कि इसके लिए ये पोस्ट रैंक हो रहे हैं, और इस पोस्ट की कंटेंट की क्वालिटी ये वाली है। अभी एक और प्रीमियम टिप, जब आपने निकाल लिया ये 30 से 35 कंटेंट लिखना है, अब इन कंटेंट को जब भी आप रीराइट करेंगे, आप खुद लिखेंगे इससे रिलेटेड, इससे ओरिएंटेड,
आपको पहले पता लगाना है यूजर का इंटेंट क्या है, क्या यूजर इससे रिलेटेड सर्च कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप किसी होस्टिंग का लॉगिन का देखते हैं कि ब्लू होस्ट लॉगिन ऐसा कीवर्ड आपको मिल गया, बिगिनर क्या मिस्टेक करता है कि टूल में डालते हैं ब्लू होस्ट लॉगिन मिल जाता है उनको और देखते हैं कि इसमें तो बिलियंस में सर्चेस है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी 5 और 10 दिखा रहा है, मतलब इस पे काम करता है, लेकिन यू डोंट नो अबाउट द इंटेंट। तो उन कीवर्ड इंटेंट फाइंड आउट करना है, फिर उस इंटेंट पे फोकस करके आपको कंटेंट लिखना है और ये कंटेंट की फ्रीक्वेंसी आपको नेक्स्ट 90 डेज के अंदर 30 से 40 पोस्ट आपको लिखी देनी। 2019 के एंड तक, बाय द एंड ऑफ 2019 आई हैव मेड ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर अराउंड $3,000 to $5,000। I still not remember, I have to check it, but $3,000 से $5,000 के अंदर मैंने बनाए थे 2019 में। तो एक साल के अंदर मेरा अगर $5,000 अगर आप काउंट करें तो मैं एवरेज महीने के 25 से 30,000 बना लिए थे बाय द एंड ऑफ 2019। लेकिन बिगिनिंग के अंदर 5-6 महीने I have hardly made around $100 to $200. It will take time to get results. ट्रैफिक आएगा उस पे पाएंगे, तो over the time by the end of year I was able to make a good amount of money। फिर एक सबसे अच्छी चीज की मैंने 2020 के बिगिनिंग के अंदर डायरी के अंदर लिखा कि इस साल I wanted to make around $40,000। ओके, मैंने अच्छा टारगेट बनाया कि मुझे $40,000 कमाने हैं 2020 के अंदर, जो कि लास्ट ईयर था। और उस टाइम मैंने जब स्टार्ट किया तो ओवर द टाइम इट वाज कीप ग्रोइंग और बाय द एंड ऑफ ईयर मैं $50,000 को टच कर लिया 2020 के अंदर। तो देखिए सक्सेस के अपने अपने मायने हैं। इफ यू विल टॉक मी अबाउट दिस 2 months of this 2021, so लास्ट के 2 महीने के अंदर मैंने करीबन $8,000 से $9,000 अर्न ऑलरेडी कर चुका हूँ। And 2000 this March is going on, so I will share the stats by the end of year. So earning potential बहुत ज्यादा है, only thing which you are lacking is right strategy। तो आप ब्लॉगिंग में बिगिनर्स जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनको क्या टिप्स देना चाहोगे आपके एक्सपीरियंस के बेस पे? ओके, सो मेरे कुछ टिप्स हैं तो मैं थोड़ा सा हट के आपको बताऊंगा, जो मैं बहुत बार हर किसी को बोल चुका हूँ कि बेस्ट पार्ट इज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर ऐसे किसी भी चीज में इंटरेस्टेड है, मतलब आप ऑलरेडी मुझसे 5 से 6 साल आगे हैं, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग के बारे में पता चला जब मैं 25 से 30 साल का था। राइट, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इफ यू आर टेकिंग एक्शन राइट नाउ दैट मींस यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे। तो मेक श्योर आप ऐसे सोर्सेस को फाइंड आउट कीजिए जिससे कि आप ना सिर्फ एक्टिवली, लेकिन जब आप पैसिवली, जब आप रात को सो भी रहे हो, तब जब सुबह उठ के आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 10,000, 20,000, 50,000 क्रेडिट हो गया, दैट हैज डिफरेंट फीलिंग। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट और काम कीजिए, देयर इज अ पोटेंशियल एंड यू कैन नेल इट। इफ आई कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। अगर दुनिया में एक भी इंसान है जो ये काम कर रहा है, अगर वो सक्सेसफुल है तो आप कर सकते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हो और अगर आप ब्लॉगिंग का सोच रहे हो तो आप ज़रूर मिस्टर व्यास के चैनल पे जाओ और जाके स्टार्ट कर दो, जैसे उन्होंने बोला। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी उनकी यूट्यूब वीडियोस का, आप जाके ज़रूर देखना अगर आपको भी ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि अगली वीडियो जब मैं लाऊं तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।